कृष्ण सज्जन है, सज्जनों के स्वामी हैं, प्रेमियों के आधार है। ये भी मिले तो दुख देंगे और दुर्जन भी, दोनों दुख देते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है आपको पता है? क्या अंतर है? सज्जन जब जाते हैं तो दुख देते हैं और दुर्जन जब मिलते हैं, बिछुरत एक प्राण हरिलीन है, मिलत एक दुख दारुण दीन है। लगा दो सबको, जाके निकट लगा दो। इस तरह आंखों में पड़े तो ठीक नहीं देवी, जाके निकट सबके ललाट पर कपोलों पर लगा दो, नहीं तो आंख में पड़े तो पीड़ा होगी। बिछुरत एक प्राण हरिलीन है, मिलत एक दुख दारुण दीन है। एक मिलने पर दुख, एक बिछुड़ने पर दुख। सज्जन कृष्ण, प्रेमियों के कृष्ण, प्रेम विग्रह कृष्ण, और भला क्या करेंगे? बिछुड़कर दुख ही देंगे। एक गोपियों का झुंड है जो कृष्ण के इस भाव भूमिका में निवास कर रही है कि तुम दिल तोड़ के तुम यूं ही चले गए। चलिए कुछ गोपियों का यह भाव भूमिका है। क्या है? कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? तुम्ही तुम्ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें? ये दिल तुमको कहीं लगता नहीं, हम क्या किसी के दिल में रहकर दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में रहकर दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें? तुम ही कह दो अब जाने बाबा, हम क्या करें? ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? याद
इस दिल से, मिटा दो याद इस दिल से, या इसे मिटा दो याद इस दिल से, इसे खुल कर दबा दे दो, मिटा दो याद इस दिल से, इसे खुल कर हवा दे दो, जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो, कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें तो भी कह दो, अब है जाने वफा हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल में दिए जलते, क्या करें। इस तरह अनेक भाव भूमिका में प्रेम की भूमिका में निवास करने वाली ब्रजवासी ये गोपियाँ, कोई कृष्ण के विरह में, कोई कृष्ण के सानिध्य का अनुभव करके उत्सव मनाते, तो कुछ कृष्ण के विरह में तड़पती, एक एक दिन गुजारती। कृष्ण जानते हैं, अतः मथुरा छोड़ द्वारका चले गए। इन गोपियों के विरह तो मैं सहन न कर सकूं, सुनकर भी, अतः द्वारिका आते अनेक युद्धों का सामना, मैं उस युद्ध प्रकरण को ये कहकर के प्रणाम करता हूँ कि जब जब धर्म के लिए युद्ध अपेक्षित हो तो कायरता करना अधर्म है। तब तक व्यक्ति को युद्ध नहीं करना चाहिए जब तक शांति का कोई न कोई सूत्र सामने हो। जब युद्ध अवश्यम भावी हो जाए तब उसे टालना कायरता होती है। कृष्ण अनेक युद्धों को टालने का यत्न किया लेकिन टल न सका। अतः भारतवर्ष को महाभारत इसी बहाने बनाने का बीड़ा उन्होंने उठाया। छोटे छोटे सीमाओं में आबद्ध जिसकी संस्कृति सर्वत्र व्याप्त हो रही थी, फिर भी छोटे छोटे सीमाओं में उलझ करके आए दिन छोटी छोटी लड़ाइयां होती जा रही थी। कृष्ण ने विचार किया कि जब आए दिन युद्ध हो ही रहा है तो क्यों नहीं भारत को महाभारत बना दूं। भारत की सीमा को हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी आदद्री श्रृंग कन्या चरण किसलया न्यासधन्योपकंठा, जिसके पूर्व में समुद्र हो, पश्चिम में समुद्र हो, उत्तर में हिमालय जहां तक फैला हुआ है, अर्थात त्रिपिष्टप तिब्बत भी भारत है। ध्यान दो, प्रत्येक भारतीय जनता के हृदय में भावना दृढ़ होनी चाहिए, तिब्बत भारत है। बर्मा, जिसे आज म्यांमार नाम बदलकर कहा जा रहा है, भारत है। जिसे ब्रह्मा ने बिसाया वो अभी भारत है। आज का जिसे पाक कहा जा रहा है वह सिंधु और बलूच, महाभारत में बलोच बड़े बलशाली हुआ करते थे। बलोच
उच्च बल वाले होते थे। जो बलूच आज मोहम्मदी हो गए हैं, ये सब के सब हिंदू थे। सिंध शौवीर देश, आज का बलूच शौवीर देश है, भारत है। सब जानते हैं कि 49 से पहले, 47 से पहले भारत। अपगढ़, जिसको आज अफगान कहते हैं, वह प्राचीन नाम उसका अपगढ़ देश है। अपगढ़, जिसमें छोटे छोटे गढ़ आपस में मिलकर के प्रजातांत्रिक प्रणाली से शासन करते थे, वह अपगढ़ था। आज का बृहद कश्मीर कई प्रदेश है, आपके पास थोड़ा रह गया है। जितना आपके बचपन में बच्चों को नक्शा में, मैप में जितना पढ़ाया जाता है, उतना कश्मीर आपके पास नहीं है, आधा से भी कम है। वह कई प्रदेश, अपगढ़, अफगानिस्तान, जहां का शकुनी, जहां का उलूक राजा था, जहां का शकुनी राजा था 5000 वर्ष पहले। सिंध सौवीरपति 5000 वर्ष पहले जयद्रथ, सिंधु देश के राजा जयद्रथ, जो अर्जुन के हाथों मारा गया। अभी का असम, तब का असम ही था, तब भी उसका नाम असम था। प्राग ज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी। अभी का वियतनाम भारत था। और भी उसके आसपास जितने छोटे छोटे टापू हैं, ये सब के सब। सिंघल द्वीप, सिंगापुर भारत था। इधर हिंद समुद्र में जितने आपको टापू दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब भारतवर्ष के ही अंग उपंग थे। श्री बालकृष्ण भगवान की बृहत्तर भारत की योजना में, जिसकी संस्कृति वास्तव में देश वहां तक होता है जहां तक उस देश की संस्कृति, कला और धर्म का प्रसार होता है। ईसाइयों ने यही कुचक्र, ये हमारे देश की नीति थी, आज मुसलमानों ने अपनाया है। भारत के लोग भूल रहे हैं, जहां तक तुम्हारे धर्म का प्रसार है और जहां तक तुम्हारी धर्म और संस्कृति और कला है, वहां तक उस देश की सीमा होती है। इसीलिए सबसे अधिक धर्म, संस्कृति और कला पर ही आजादी के बाद, आजादी से पहले मुगलों ने भी, उज्बेकों ने भी, कजाकों ने भी, तुर्कों ने भी, इन सब ने, हूणों ने, रोमों ने, मंगोलियाइयों ने, सबने तुम्हारी संस्कृति पर आघात किया, संस्कार पर आघात किया। इसीलिए कहता हूँ साड़ी पहनो, है ना, ये तुम्हारे देश की है साड़ी। चुनरी और फरिका, अविवाहित कन्याएं चुनरी और फरिका, लहंगा, चुनरी, केवल विवाह शादी में ही नहीं, सामान्य दिनों में भी पहनो। और हम सन्यासियों का तो पहले से यही वेशभूषा है। आज से 1 लाख वर्ष पहले अथवा 5000 वर्ष पहले जैसा वेशभूषा था, आज भी सन्यासी उसी वेशभूषा में। हम लोगों ने अपना वेशभूषा कभी नहीं बदला, चाहे मंगोलियाई आए तक, हूण आए तक, जवन आए तक, सही भी आया। 5000 वर्ष पहले के सन्यासी को देखो तो जैसे अभी मैं हूँ, इस वेशभूषा में वही वेशभूषा है, कोई अंतर नहीं। और आज की देवियां जो 16 हाथ की साड़ियाँ पहनती हैं, यही द्रौपदी की साड़ी है। 27 हाथ की साड़ियाँ, 16 तो कम कह रहा हूँ, 27 की हाथ की साड़ियाँ, पूरी एक एक नक्षत्रों के लिए एक एक हाथ, 27 हाथ की। 27 से कम हुआ,
तो 24 हुआ, उससे कम हुआ, कुछ और कम हुआ, 21 हुआ। इस तरह 3-3 हाथ घटता गया, घटता गया। अब तो सुनता हूँ कि हमारे बचपन में मैंने साड़ी मापा था 5 मीटर की। अब सुनता हूँ कि 5 मीटर की साड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि साड़ी पहनने वाली भी स्कर्ट जैसा पहन रही है सब। इसलिए आपसे भी मुझे शिकायत है, हाँ शिकायत है। आप लंबी साड़ी, एक साड़ी 2 साड़ी को एक में सिल दोगी, और जब पता चलेगा कि बिहार के रहने वाली ठेलहारी ग्रामवासी जो स्त्रियां वो साड़ी जो है 10 मीटर की पहन रही, 11 मीटर की पहन रही है, तो तेरा कंपनी बनाना शुरू कर देगा। बनती नहीं, अरे तुम मांग तो करो, बनेगी। जैसी मांग वैसी पूर्ति होगी। तो इतनी लंबी साड़ी बाबा करेंगी क्या? तो आप पहनाने मैं सिखा दूंगा। हाँ, अरे बता दूंगा तुम्हारे पति पुत्र को, तुम्हारे पतियों को, तुम्हारे जो लोग उनको बता देंगे कि देखो ऐसे पहनी जाती है। जैसी अभी साड़ी तुम पहनती हो ना, बिना लांग का, बिना लांग के मैंने धोती जैसे पहनते हैं, जैसे पुरुष धोती पहनता ऐसे साड़ी पहनने का विधान है। बिना लांग लगाए साड़ी पहनना कभी शुद्धि नहीं होती। पछुआ, हाँ? महाराष्ट्र ही नहीं, अभी चलो वृंदावन दिखाओ। वृंदावन के, अरे छोड़ो ना, हमारे गांव की जो कटिहारिन थी, और बात, मैं अपने गांव की बात करता हूँ। मेरे गांव की जो कटिहारिन, जो खेतों में कटाई का काम करती, देखा बाजार से लाती 5 मीटर की साड़ियाँ, फट से उसे सिल डालती, 2 साड़ियों को मिला देती, और मिला करके ऐसा पहनती कि शरीर का कोई अंग इतना कसा दिखाई पड़ता। अभी भी जो भरतनाट्यम, अभी देखो डीडी भारती चैनल देखना, उसका मैं प्रचारक हूँ, हाँ देखना, भारतीय संस्कृति और संस्कार में साड़ियाँ कैसे पहनी गई। केवल नृत्य मात्र के लिए नहीं है, तब घर घर का वो पहनावा था। और सीखना है तो मैं भेज दूंगा, पूरे गांव भर को सिखा देगा। हाँ एक का ही, अब मांग करो, अरे साड़ियाँ इकट्ठा करो, 2-2 साड़ियों को सिल करके गोटेदार बनाओ, फिर पहनाने वाले को भेजो। हाँ? वो कोई दूर नहीं है, बगल में ही लोग हैं। हाँ? आपके औरंगाबाद में भरतनाट्यम के आचार्य हैं आपके दिनेश पांडे जी, हाँ हो, भरतनाट्यम सिखाते हैं, और उनके द्वारा पढ़ाई गई तमाम सिखाई गई लड़कियां देश विदेश में आज भरतनाट्यम का मंचन कर रही है। और मैं यज्ञों में बुलाता हूँ, एक नृत्य, वाद्य और गीत के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। महायज्ञों में नृत्य भी, वाद्य भी और गीत भी, तीनों का संपुट होता है। समझे हो गणेश सिंह? नृत्य भी, वाद्य भी और गीत भी। अभी तक केवल वाद्य और गीत चल रहा है। एक यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, और जब महायज्ञ होगा तो उसमें सात्विक भरतनाट्यम का भी एक दिन मंचन अनिवार्य है। यज्ञ नारायण भगवान के संतोष के लिए नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारैः सकलैः संतुष्टो भव माधव। इस तरह प्रार्थना की गई है कि हे भगवान माधव, लक्ष्मीपति मायाधव, माधव लक्ष्मीपति भगवान नारायण, संतुष्टो भव। केन संतुष्टो भव? कैः संतुष्टो भव? कहा नृत्यादिना संतुष्टो भव, वाद्यादिना संतुष्टो भव, संगीतादिना संतुष्टो भव। संगीत से संतुष्ट हो जाए। और इतना ही नहीं, पुराण पाठादिना, शास्त्र पाठादिना संतुष्टो भव। तो यज्ञ में सभी केवल हवन करने वाले ही नहीं होते, केवल होता ही नहीं होते हैं, उद्गाता भी होते हैं। उद्गाता सामवेदी होता है, होता ऋग्वेदी होता है, अलग अलग है। चारों वेदों के आचार्य वेद में, यज्ञ में वर्ण किए जाते हैं। एक एक वेदों के कम से कम 4 नहीं तो 2 सही, 2 भी नहीं तो कम से कम एक तो अनिवार्य, क्योंकि पूजन के समय में चारों वेद के द्वार पर पूर्व ऋग्वेद, दक्षिण यजुर्वेद, पश्चिम सामवेद
उत्तर अथर्ववेद द्वार है। इन चारों वैदिक द्वारों पर उन वैदिक साक्षात वेद पुरुष जो विप्रों के हृदय में विद्यमान है, इसीलिए विप्रो वेदा, विप्र को वेद कहा गया है। वेद स्वरूप, जिसके हृदय में भगवान वेद प्रतिष्ठित है, ऐसे वैदिक विप्रों का आदर करना, जो अपने हृदय में वेद भगवान को प्रतिष्ठित किए हैं, अपनी शाखा अपना वेद तो पढ़ते ही हैं, शाखांतर भी पढ़ते पढ़ाते हैं। ऐसे समय में हम वैदिक गुरुकुलम के आचार्य श्री विकास पांडे का हृदय से आभार और स्मरण करते हैं, जो रिविलगंज में विद्यालय के प्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित है और आपके इस यज्ञ के भी आचार्य हैं। इतना ही नहीं, हम इस व्यासपीठ से ऐसे वैदिक आचार्य को आभार के साथ साथ हृदय से प्रणाम करता हूं। ऐसे वैदिक विप्रों के कारण ही आज संस्कृति और संस्कार सुरक्षित है। ऐसे विप्रों का आदर ही नहीं, सम्मान ही नहीं, इनकी आवश्यकता की पूर्ति भी समाज को करना चाहिए। आज देश तुम्हारा धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात नालायकों के हाथ में है। ये मत सोचना कि भाजपा के हाथ में है तो लायकों के हाथ में। हाँ, कुछ लायकियत का काम कर रहे हैं। जब तक ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है तब तक लायक नहीं है, तब तक तो नालायक है। बाबा बाबा का डरो मत। अरे बाबा थर काम किससे कांप रहे? लठिया से कांप रहे थे, लठिया से। जिन लाठियों ने गांधी जी को पीटा था उन्हीं लाठियों से, और पिटने के बाद गांधी सीधे हो गए। वो कथा भी पढ़ो। उसी के बाद गांधी धर्मनिरपेक्ष हो गए। मंदिरों में तो कुरान पढ़ना चाहा, लेकिन एक भी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ भी करने की हिम्मत न की। यही है गांधी का धर्मनिरपेक्षता। उस समय एक चतुर्थ वर्ण की महिला, वीरांगना महिला ने विरोध किया था, जो अपने सिर पर तेरा मल उठा करके तुझे स्वच्छ कर रही थी। कठोर विरोध किया। इसलिए मत सोचना, इस देश की रक्षा में क्षत्रियों ने यदि उठाया है तलवार, तो समय समय पर सेवा में संलग्न हमारे सबसे छोटा भाई, वो किसी से कम नहीं, दिन रात सेवा किया है और तुझे स्वच्छ रखा है, तुझे व्यवस्थित रखा है। हाँ, देखो शरीर में 4 अंग प्रधान, सिर, हाथ है ना, पेट और पैर, 4 अंग है ना। सिर, हाथ, पेट, पैर। सिर में मति, हाथों में स्थिति, नारायण, और पेट में पालन, और चरणों में गति। गति और मति, जैसी मति होगी वैसी गति होगी, जैसी गति वैसी मति। बस थोड़ी देर में सुदामा जी को बुला देता हूँ, काहे चिंता की। अब 4 बजे जब हम सोते हैं, 2 बजे नहीं आए, 2:30 बजे आए। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो मति की जरूरत गति के लिए भी है, स्थिति के लिए भी है। पेट कुछ भी खाए सबको बांट देता है। मति जैसी होगी, इस मति के अनुसार ये सारे लोग काम करते हैं। ये नहीं कि हाथ का तक है, खबरदार तुम्हारी मति बिगड़ गई, मैं तेरा कहा नहीं करूंगा। ये वही करता, हाथ वही करता है जो मति। यदि मति ही बिगड़ गई तो हाथ की गति ठीक रहेगी नहीं। हाथ की गति न पैरों की गति, मति ही। इसलिए मति को शुद्ध रखो, मति में शुद्धता रखो, मति में संक्रमणता मत करो, मति का संक्रमण मत करो।
मति में संक्रमण मत करो, मति को शुद्ध रखो। और मति तब शुद्ध रहे जब आपका आहार और विहार शुद्ध रहे। आहार बिगड़ जाएगा तो मति बिगड़ जाएगी, आहार बिगड़ जाएगा तो मति बिगड़ जाएगी। अपनी मति को शुद्ध रखना है तो आहार शुद्ध रखो। मैं कथा का उपसंहार कर रहा हूँ क्योंकि अनेक प्रसंग है, उन सारे प्रसंगों को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण तत्पश्चात रुक्मिणी विवाहोपरंत प्रद्युम्न का जन्म होता है। अनेक विवाहों में 8 पट्ट महिषी हुई, नरकासुर का उद्धार किया तो 16,108 रानियों के स्वामी बन बैठे। ऐसे थोड़े, उन सबकी सब कन्याओं को कोई ग्रहण नहीं करता, इसलिए कुमार पर कहीं न चली जाए, इसलिए नरक का उद्धार करके, मूर का उद्धार करके कृष्ण ने 16,001 सब कन्याओं को ग्रहण किया। उनके द्वारा चाहे जाने पर पति में भूयात कृष्ण, ऐसी कामना की है। तो 16,108 और भी अनेक चरित्र। द्वारिका गए हैं, तब से अक्रूर को भेजा समाचार लाए कि हस्तिनापुर में सब ठीक ठाक नहीं। आए दिन दूत पर दूत बना है। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ कराते हैं, इस क्रम में जरासंध का उद्धार भी होता है। 20,000 राजाओं को जेल में बंद कर रखा था, कृष्ण ने सबको मुक्त किया और सबका राज्य भी उन्हें वापस किया। चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। देखो एक बात कहूं, ये बिहार का, ये सुनो, ये बिहार का बड़ा दुर्भाग्य है। इस दृष्टि से, जरासंध की दृष्टि से कहता हूं, जरासंध 20,000 राजाओं को बाधा था, लेकिन जब चक्रवर्ती बनने का समय आया तो उत्तर प्रदेश वाला मथुरा वाला कृष्ण आ गया। मतलब ध्यान रखना, जरासंध मत बनना है कितना भी। मतलब बिहार में उत्पन्न जरासंध जैसे कोई अधिपति बल पराक्रम में तो बढ़ सकता है, लेकिन जब ही चक्रवर्ती बनने का अवसर आएगा तब ही वो मथुरा वाला कृष्ण, मतलब उत्तर प्रदेश वाला, तुम्हारा उत्तर दे देगा। नाराज मत हो और यहाँ की मिट्टी का पराक्रम भी समझो, क्योंकि यहाँ की मिट्टी का जो पराक्रम है कहीं जरासंध जैसा तो नहीं। और देखा जा रहा है आए दिन ऐसे ऐसे आरक्षण लगाए जा रहे हैं। ये वही सब है जिससे कि मति आकुल हो जाए, व्याकुल हो जाए, क्रोध में भर जाए और कुछ का कुछ कर बैठे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये तो 5,000 वर्ष पहले की बात है, लेकिन यदि उत्तर से और उत्तर का कोई आचार्य तुम्हारे बिहार में आ जाए पढ़ लिख करके, कहां से? उत्तर का कोई आचार्य पढ़ लिख करके, जैसे आज से 2,500 वर्ष पहले आया तक्षशिला का आचार्य चाणक्य, तो बिहार का एक गडेरिये के बेटा को, गडेरिये बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले के बेटा को चक्रवर्ती सम्राट, भारत का सम्राट बना दिया। लेकिन उसके लिए तक्षशिला, उत्तर से भी उत्तर जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर को भी यदि उत्तर देना है तो और उत्तर जाना पड़ेगा और वहां से जाकर के शिक्षा लेनी पड़ेगी। तब जाकर के बिहार में जन्मा हुआ कोई चक्रवर्ती बन सकता है। श्री पशुपति सिंह जी, ये सब सूत्र दे रहा हूँ। हाँ, नहीं तो हल्ला गुल्ला करते रहो। उसके लिए आचार्य चाहिए, वो उत्तर से भी उत्तर का। तो उत्तर से उत्तर मतलब और उत्तर जाओ, उत्तराखंड में जो जाकर के तप किया हो, जो उत्तराखंडी हो, उसकी बल बुद्धि और पराक्रम का प्रयोग किया जाए तो काम बन जाएगा।
हाँ, अथवा उसके द्वारा समर्थित कोई हो तो काम बन जाएगा। मतलब बिहार वासी भी कभी भारत का सम्राट प्राइम बन सकता है। 47 वर्षों से 70 वर्षों में तो मुयसर नहीं हुआ। झुझुना पकड़ा दिया जीरा दई वाले को, लो लिए लिए यही लिए संतोष करो, यही लिए संतोष। झुझुना पकड़ा दिया, जबकि उस समय थे, योग्य थे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू योग्यतम व्यक्तियों में थे, लेकिन समय समय पर गंदासुर का विरोध भी करते थे, इसलिए गंदासुर को अच्छे नहीं लगे। जो उनका समर्थन करे। बाल प्रिय, बालकों के चाचा का अर्थ समझते हो, हम लोग दूसरा अर्थ समझते हैं। चाचा, बालकों के चाचा, बालकों के चाचा का तात्पर्य बड़ा विलक्षण है, इसलिए इस सभा से इतना ही सही। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। लेकिन बिहार के राज राजेंद्र जिन्होंने लिखा है यहीं पर चंपारण में नीलहे कोठी, उनका एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ राजेंद्र, नीलहे कोठी में मैं, इतनी मोटी पुस्तक है। इतिहास को पढ़ो और अपने बेटा बेटियों को भी पढ़ाओ, इतिहास पढ़ाओ। ये ज्यादा मैनेजमेंट के चक्कर में पढ़ोगे तो नौकर बनोगे, नौकर नौकर, केवल मैनेजमेंट मीन्स नौकर। आज पूरे देश में मैनेजमेंट की शिक्षा दी जा रही, मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों के दास, नौकर, सर्विसर, केवल सर्विसर। ऐसी इंस्टीट्यूट, सारे जो सरकारी संस्थान जो कि स्वामी बना सकते थे, वो कार्य नहीं हो रहा है। तो देश में क्या हो रहा है, ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं जिसके प्रोडक्ट केवल नौकर बन सकते हैं, स्वामी बनने की बुद्धि उनके भीतर नहीं पनपेगी, क्योंकि शिक्षा ही ये दी गई है मैनेजमेंट। जैसे क्या क्या नया नया, हम लोगों के समय में तो था ही नहीं। ये 20 वर्ष 22 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले हमारे समय में कोर्स नहीं थे, था भी तो बहुत कम थे हम लोग जब पढ़ते थे। ये नया पता नहीं कौन कौन सा कोर्स, अब समझ में नहीं आता। तो क्या पढ़ रहे हो, MBA, तुम क्या पढ़ रहे हो, MCA, तुम क्या कर रहे हो, CA, समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। आखिर उसके ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में है क्या। अब तो लगता है कि पूरी पोथी देखना पड़ेगा। लेकिन अब क्या देखेंगे, अब तो वेद पुराण और धर्मशास्त्रों से ही छुट्टी नहीं। यही इतने हैं कि अब तक पूरा देखा न गया, अभी भी अधूरा है। हाँ, अभी भी अधूरा, बहुत अधूरा है। इतना अधूरा है कि उसका एक कण मात्र ही अभी मन मस्तिष्क में धस पाया है। बृहस्पति जैसी बुद्धि और ब्रह्मा जैसी आयु मिले तब भारतीय सनातन धर्म के शास्त्रों को समझा जा सकता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो आओ, अब भगवान कृष्ण के अनेक चरित्रों को प्रणाम करते, मैं उस चरित्र का स्मरण करता हूँ जिस चरित्र का स्मरण करते हुए मुझे लगता है कि काश मैं हूँ क्या, वह पात्र मैं तो नहीं हूं ना। बचपन का एक मित्र है, नाम है सुदामा। गुरुकुल में पढ़ने गए तो प्रथम बार सुदामा ने देखा। जिस दिन सुदामा आए हैं उसी दिन कृष्ण बलराम भी ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ने आए। आज ही इन तीनों का नामांकन हो रहा है। सुदामा ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने भी सुदामा को देखा। देखते ही देखते आंखें चार हो गई और ये चार आंखें एक दूसरे से स्नेह करने लगी। स्नेह इतना परवान चढ़ा सुदामा और कृष्ण का कि कभी कभी संदीपनी की पत्नी अर्थात गुरु माता कन्हई कृष्ण और बलदाऊ से कहती कि बेटा देख, सुदामा अभी लकड़ियों को लेने के लिए गया है, तू भोजन कर ले, प्रसाद पा ले। तो कृष्ण बलराम दोनों कहते, अरे माँ,
गुरु की पत्नी है, गुरु की पत्नी भी माँ होती है। अरे माँ, मुख तो है ही नहीं। क्या कह रहे हो कृष्ण, मुख नहीं है? मुख से ही बोल रहे हो और कहते हो कि खाने के लिए मुख है ही नहीं। हाँ हाँ माँ, तुम्हारी भाषा में नहीं समझ रही हूँ, तो ठीक ठीक बता, मतलब क्या है? बलदाऊ कहते, अरे भैया ये वही बोला करता है। कन्हई तरेर करके बल भैया की ओर देखते, मैं यही बोलता हूँ, आपकी बुद्धि बिगड़ गई है क्या? देखते नहीं, मित्र सुदामा लकड़ी ढोने गया है, लकड़ी चूनने गया है, अभी तक लौट के नहीं आया। तब तक बलदाऊ कहते, मैं देखूं, तुम्हें क्यों, मैं भी चल। निकल पड़ते। सुदामा के बिना गुरुकुल में अकेले भोजन भी नहीं करते। गुरु माता जान गई कि सुदामा के बिना बलराम और कृष्ण पाएंगे नहीं। इतना ही नहीं, सुदामा के अधरों का जब तक जूठा नहीं मिले तब तक कृष्ण भोजन नहीं शुरू करें। अनेक बार खिलाती हुई गुरु माता ने कृष्ण बलराम को देखा, अनुभव किया। विप्रों के प्रति आराध्य भाव जन्म से ही कृष्ण लेकर आए हैं। यही भगवत्ता है, यही छात्र धर्म है, यही सत्ता धर्म है। जो ज्ञान विज्ञान संपन्न, जिनके हृदय में वेद प्रतिष्ठित हो, उनकी आराधना के बिना जो छात्र जल पी ले, भोजन कर ले, उसके क्षत्रियत्व में कमी है। नित्य जो अपने घर किसी विप्र को भोजन न करावे, नित्य न करा सके तो कम से कम जिस दिन चांद पूर्ण हो, एक दिन ही सही, वर्ष में 12 दिन ही सही, आदर से चरण प्रक्षालन कर, अद्य में सफलम जन्म, आज मेरा जन्म सफल हो गया। 30 दिनों में तो एक दिन आप आते हैं, चरण प्रक्षालन कर लेने दे। सुंदर आसन, आदर, चरण प्रक्षालन, ललाट पर तिलक, चरणों में प्रणाम कर पुनः उन्हें स्वादु स्वादु भगवत प्रसाद समर्पित करना, यह धर्म है। यदि वे उपस्थित हो तो कृतज्ञता उपकार माने कि आप आए, मैं धन्य हो गया। मेरे घर की धूल धूल नाच उठी, मेरे घर का अन्न पवित्र हो गया, मेरे घर का धन पवित्र हो गया, मेरा तन पवित्र हो गया आपके चरणों का स्पर्श पाकर। ये दिव्य भाव ही चारों वर्णों को जोड़ करके रखा था, और ये भाव ही जोड़ करके रखेगा। जब ये भाव हृदय में जगेंगे तब आप जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो आप बल पराक्रम और शौर्यशाली होंगे। बल पराक्रम और शौर्य को प्राप्त करना है तो इन ज्ञानियों का सम्मान करना सीखो। ज्ञानी तो आत्मैव मेमतम, ज्ञानी हरि रूप होते हैं, कृष्ण रूप होते हैं। बचपन से ही बलराम और कृष्ण विप्र सुदामा का सम्मान
बिना उन्हें खिलाए पाते तक नहीं। सुदामा बार बार आग्रह करते, मित्रता में ये सब कन्हई ये सब नहीं चलता। कहा मित्र है बाद में, पहले आप विप्र है और मैं क्षत्रिय बालक हूँ। मेरा प्रथम धर्म है कि आप पाले और मैं आपके पाने के बाद आपका उच्छिष्ट, आपका प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ये भाव यदि आज भी हो तो कोई किसी से टूट नहीं सकता। प्रेम की बाढ़ आ जाए और जहां प्रेम होगा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां प्रेम होगा वहीं संपत्ति होगी, जहां प्रेम होगा वहीं सत्ता होगी। तुम आज प्रेम से एक दूसरे का सम्मान, ये प्रेम का ही परिणाम है। आज सत्ता संस्कृति के रक्षक के हाथ में है। तब एक समय था कि जो लोग ललाट पर तिलक लगा करके इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, और नालायक जब बलिदान की धरती मिल गई 47 में तो तिलक गायब हो गया। और तुम्हारे देश का प्राइम कहता है मैं जन्म से, मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं। कौन कहता है? जवाहरलाल नेहरू कहता है, नाम सुनो। कहता है मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं। अपना दुर्भाग्य मानता था। सोचो, जो अपने जाति और धर्म पर स्वाभिमान न करे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, ये है भारतीयता। लेकिन ये बात जो अब कहूँ, कुछ लोगों को अवश्य अच्छा नहीं लगेगा कि दादा ये तो भागवत की कथा है कि भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, और भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। और हमारे मिश्र जी काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि अद्भुत विचारधारा के व्यक्ति है। आज तक इनकी विचारधारा में नहीं समझ सका, लेकिन मैं आदर करता हूं। देखो, जो सत्ता तुम्हारे धर्म, संस्कृति, कला का सम्मान न करे, समझ लेना वो तेरा शत्रु है, वही तेरा दुश्मन है। अभी कितने दिन हुए? 2 फरवरी से 14 फरवरी विश्व का वह अद्भुत कार्य हुआ है, जिसमें तुम्हारे देश की सारी सत्ता अपने ललाट पर ऊर्ध्व पुंड धारण करके शेषावतार भगवत्पाद रामानुजाचार्य की स्वर्ण मूर्ति के उद्घाटन में उपस्थित हुए, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है।